डिस्कस करेंगे गियर और उसके प्रकार तथा उपयोग। और सर्वप्रथम गियर क्या होता है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो गियर पावर और बलाघूर्ण का संचार करने का एक जरिया है जो कि सर्कुलर डिस्क का बना हुआ होता है, जिसकी परिधि पर तीत कटी होती है। बेसिकली आप इस फिगर को देख सकते हैं, ये गोलाकार है, इसकी परिधि पर तीत बनी हुई है, दांतें कटी हुई हैं। ये वही बातें बता रही हैं। यह अत्यधिक तेज गति पर पावर और बलाघूर्ण का संचार कर सकते हैं। बेसिकली गियर का उपयोग हम लोग ये किसी भी चालक में स्पीड को बढ़ाने और कम करने या उसको गति को बैलेंस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। गियर बेसिकली पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं तरह तरह के मशीन पार्ट्स में। उनको कितनी तेज़ी से घुमाना है, कितने धीरे से घुमाना है, इस क्रम में गियर बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। गियर बेसिकली और भी हमारे पावर ट्रांसमिशन में, जैसे इंजन से पहियों तक कैसे पावर को लेके जाएं, उसमें भी बहुत ज़्यादा कारगर होता है। यह बेसिकली क्या है कि बिना स्लिप हुए अगर कोई भी दो मेटिंग पार्ट इससे मिल रहे हैं, जैसे दो गियर है, यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं, एक गियर दूसरे गियर से मैश हो रहा है, तो इनके तीत की वजह से, इनके दांतों की वजह से क्या है कि इनके बीच जो है स्लिप मोशन नहीं होता है और इनकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। तो इस पकड़ की वजह से भी क्या है कि इनका जो पावर संचालन है, ट्रांसमिशन है किसी इंजन में, गियर बॉक्स में, ये बहुत ही अच्छे तरीके से होता है बिना ही स्लिप किए हुए। और अगर नेक्स्ट बात बोलेंगे तो गियर बॉक्स क्या है। गियर बॉक्स जो किसी वाहन का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उसमें गियर होते हैं जिनके द्वारा हमारे वाहन के इंजन की पावर पहिए तक पहुंचती है। बेसिकली गियर बॉक्स क्या है कि ये नंबर ऑफ गियर्स को हम कंबाइन करके एक सीरीज़ बनाते हैं, जिसे गियर ट्रेन भी बोला जाता है, जो अलग अलग पावर को ट्रांसमिट करता है इंजन से पहियों तक। तो ये उसी के बारे में है। यह एक गियर के बारे में। और गियर एक घूर्णी गति करने वाला मशीन का अवयव है जिसके दांतें बने होते हैं। यह दूसरे गियरों से जुड़ता है, एक गियर दूसरे गियर के साथ मैश करता है, तब जाके पावर ट्रांसमिट होती है। इसकी सहायता से का संचार किया जा सकता है। ऑब्वियसली आप इस फिगर को देख सकते हैं, ये बहुत ही बेसिक सा फिगर है, ठीक है। और इस फिगर को आप देख सकते हैं, तो एक पावर ट्रांसमिट हो रहा है, तो दूसरा उससे घूम रहा है, उससे कनेक्टेड तीसरा घूम रहा है। और आप इस शाफ्ट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे तो एक पत्ती दी हुई है, जब ये घूमेगा तो ये पत्ती का भी मोशन आगे पीछे होगा। तो कहना ये है कि इससे जो भी कनेक्टेड चीज़ होगी वह मोशन में आ जाएंगी, ठीक है। और एक गियर दूसरे गियर से, दूसरा तीसरे गियर से, तीसरा चौथे, इस तरह से एक दूसरे के सब मिल के पावर को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो गियर का फ़ायदा, गियर तीत को जो भी है स्लिप मोशन, कोई भी अगर पावर बहुत तेज़ी से घूम रहा है तो उसके स्लिप मोशन को बैलेंस करने के लिए इसको किया जाता है, ठीक है। और कई गियर अनुपात, जब दो गियर मैश होते हैं, यदि एक गियर दूसरे से बड़ा होता है तो यांत्रिकी लाभ उत्पन्न होता है। और इसकी घूर्णन गति के साथ दो गियर के व्यास उनके व्यास के अनुपात में भिन्न होते हैं। दूसरा क्या है कि कई गियर अनुपात, जैसे कि साइकिल, मोटरसाइकिल और कारों के साथ प्रसारण में पहले गियर में गियर शब्द एक वास्तविक भौतिक गियर के बजाय गियर अनुपात को संबोधित करता है। तो हम अभी तक ये बातें कह रहे थे कि गियर का जो, अभी गियर का होता क्या है, गियर बेसिकली पावर को ट्रांसमिट करता है। तो पावर ट्रांसमिशन होता कहाँ है, एक जगह से ऊर्जा आती है, वो ऊर्जा गियर में दी जाती है। वो गियर से जो भी चीज़ें कनेक्टेड होती है, चाहे शाफ्ट होता है या कोई पुली कनेक्टेड होती है, वह गियर का जो भी पावर होता है वो उनके थ्रू ट्रांसमिट होकर दूसरी जगह स्थानांतरित होता है। और इसी क्रम के बेहतर करने के लिए गियर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें गियर की हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा सा हम पीछे जाए, तो ये चाइनीज़ सभ्यता की 24 गियर का प्रारंभिक उदाहरण दिया गया था। चूँकि ये चीन के लुयांग संग्रहालय में स्थित है, वहाँ पे वो रखा हुआ है म्यूज़ियम में। गियर 24वीं शताब्दी, मतलब 4th शताब्दी के बारे में
ठीक है, और यूरोप में भी बहुत सारे इसके आइडेंटिफिकेशन दी गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों से ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक बताए, तो अगर आप बोले तो आज की डेट में तो बहुत सारी ऑटोमेटिक चीज़ें आ गई हैं, लेकिन जो चीज़ें मैनुअली बेहतर तरीके से चलने वाली रहती थी तो वहाँ पे गियर का उपयोग होता ही होता रहता था। तो चाहे घड़ी बोल दे चाहे पहिया बोल दे, वहाँ पे गियर का हम लोग उपयोग करते ही थे। ठीक है, तो उसी क्रम में हम बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ गियर के। तो अभी तो हमने गियर के बारे में पढ़ा कि गियर होता क्या है, गियर की उपयोगिता क्या है। तो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए गियर का हम लोग उपयोग करते हैं, और तरह तरह के मशीन पार्ट्स को चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो किन किन तरह के मशीन पार्ट्स में, किन किन तरह के मशीनों में, और किस किस पोजीशंस पे, किस किस एक्सिस पे कितना लोड बियर करना होगा, कितना कैपेसिटी चाहिए होगी, इन सारी बातों को ध्यान में रख के बेसिकली हम लोग इसको गियर को अलग अलग कैटेगरी में डिफ़ाइन किए हुए हैं। तो सबसे पहले ये अब आप देख सकते हैं कि स्पर गियर है, वॉर्म गियर है, रैक एंड पिनियन, बेवल गियर और हेलिकल गियर। ये बहुत ही बेसिक टाइप के गियर्स हैं, ठीक है, जिनको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्पर गियर की बात करें। ये सारे गियर का काम एक ही है, पावर को ट्रांसमिट करना, लेकिन इनकी बनावट इनकी आवश्यकता के अनुसार डिफ़ाइन की गई है। तो जैसे जैसे इनकी आवश्यकता है उसी हिसाब से इसको हम लोग यूज़ करते जाते हैं। तो स्पर गियर वह गियर होते हैं जिनका इस परिधि के ऊपर तीत कटा होता है, और जो तीत का एक्सिस होता है, ठीक, इस पर शाफ्ट और गियर सेट होता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये इसके पैरेलल एक्सिस पे होता है। जो इसका तीत कटा हुआ आप देख सकते हैं, सिंपली उसके पैरेलल एक्सिस पे है। अभी आगे हम लोग देखेंगे तो वो अलग अलग एंगल पे भी बहुत सारे गियर्स के तीत कटे होंगे। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक टाइप का गियर का एक पार्ट है, कहे तो एक टाइप है, जो बहुत ही बेसिक रूप में इस्तेमाल में आता है। और इसको बनाना बड़ा ही आसान है। मिलिंग मशीन से इसको हम लोग बड़े आसानी से इसके तीत को काट के इसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, यह बहुत ही सिंपल वे में डिज़ाइन होता है। तो द सिंप्लिसिटी ऑफ स्पर गियर टू डिज़ाइन अलाउ फॉर बोथ हायर डिग्री ऑफ प्रिसीजन एंड ईजियर मैन्युफैक्चरिंग। तो जो चूँकि इसका जो आप दांत दांत जो देख रहे हैं, इस दांत का क्या है कि बहुत ही सिंपल दांत है। तो इस सिंपल दांत को बनाने में बहुत ही बारीकी से भी हम अगर कहीं भी बना बारीकियों को भी अगर ध्यान दें तो वो बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया जा सकता है, और बहुत ही ईज़िली मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। क्योंकि इसकी बनावट बहुत ही सिंपल है, तो बहुत ही प्रिसाइज तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम लोग बना सकते हैं। तो इन सब ऐसे घड़ी ऐसे पर्टिकुलर गियर्स का उपयोग क्या है, चूँकि ये सिंपल वे में है। तो सबसे पहले क्या है कि गियर से चलती है क्या, घड़ियाँ। घड़ियों के बाद क्या आता है, पंप आता है। फिर वाटरिंग सिस्टम है, जैसे पानी को सप्लाई करना या फिर दूसरी चीज़ें। फिर पावर प्लांट की मशीनरी है, जहाँ पे ऊर्जा को संचालित किया जाता है। वहाँ पे कुछ जो मशीनरी है वहाँ पे इस गियर के ट्रांसमिशन को बैलेंस किया जाता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। बाकी कपड़े धोने के लिए जो हमारे पास मशीन्स हैं उसमें भी, तो ये तरह तरह के उपकरण हैं जो हम, ठीक है। तो बेसिकली जो इसका ये जो हम लोग अभी स्पर गियर के बारे में बात कर रहे थे, तो ये बहुत ही बेसिक टाइप का गियर होता है, जिसके पैरेलल होते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो भी शाफ्ट लगा होता है उसके। और इसको बनाना बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, बहुत ही बारीकी तरीके से इसको हम बहुत बेहतर तरीके से बना सकते हैं। और इसके मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही आसानी से इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अगर हमें क्या बोलते हैं, अगर हमें गियर को डिज़ाइन करना है या गियर को बनाना है, तो बहुत ही बेसिक सा जो टूल मशीन इक्विपमेंट से हम मिलिंग मशीन से बहुत बेहतर तरीके से गियर को बना सकते हैं, काट सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्पर गियर का जो यूज़ है वो कपड़े धोने के मशीन को सुखाने वाले अनुपात में, विस्तृत श्रृंखला में, और ताकि घड़ियों में, पंपों में, इन सब चीज़ों में इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है अपना वॉर्म गियर। वॉर्म गियर क्या है कि ये इसमें एक स्क्रू टाइप का होता है। आप देख सकते हैं, इसकी बनावट को देख सकते हैं, एक स्क्रू टाइप में दूसरे गियर के साथ मैश कर रहा है। अभी ये स्पर गियर में क्या था, सिंगल सिंगल गियर थे, एक दूसरे शाफ्ट के साथ कनेक्टेड थे। बट अब इस वाले क्या हो गया
कि एक स्क्रू टाइप का गियर है जो दूसरे परिधि वाले गियर के साथ कनेक्ट है, मतलब ये मुड़ेगा, ये वाला भी घूमेगा, या फिर अगर ये घूमेगा तो ये पावर को ट्रांसमिट करेगा, मतलब दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ी होगी तब इसको डिज़ाइन किया गया। तो वॉर्म गियर के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं कि होता क्या है। वॉर्म एंड वॉर्म गियर, इसमें एक स्क्रू होता है जिसे वॉर्म कहते हैं, और ड्रिवन एलिमेंट कोई हो, या गियर हो, या स्पर गियर हो, या हेलिकल गियर हो। तो बेसिकली जो इसमें वॉर्म की बात हम लोग कर रहे हैं, तो जो स्क्रू टाइप में है वही मेन एलिमेंट है, बाकी ये किसी भी दूसरे गियर्स के साथ मैश करके अपना काम कर सकता है। इनका गियर अनुपात कम होता है, ठीक है। आप इमेज में इसको देख सकते हैं। जब यह मोटर में लगा वार्म घूमेगा तब ड्रिवन शाफ्ट पर लगा स्पर गियर रोटेट होगा। ऐसे में इसमें गियर रेशो बहुत कम होता है। इसका जो गियर रेशो होता है, जो एक टीथ का दूसरे टीथ के साथ जो मैशिंग होता है, वो बहुत कम होता है, ठीक है। वार्म गियर पेचदार गियर की एक प्रजाति है, लेकिन इसका हेलिक्स कोण आमतौर पर कुछ बड़ा 90 डिग्री के करीब होता है। इसका जो एंगल होता है थोड़ा सा बड़ा होता है। लगता तो ये हेलिकल टाइप में ही है कि एट एन एंगल होता है, बट ये जो है 90 डिग्री के करीब में होता है। और इसका शरीर आमतौर पर अक्षीय दिशा के काफ़ी लंबा होता है, एक्सिस, ऑन एन एक्सिस, ठीक है। ये विशेषताएं इसे गुणों की तरह पेंच बनाती हैं। तो इसी की वजह से ये क्या है, थोड़ा सा एट एन एंगल होने की वजह से इनकी जो चूड़ियाँ कटी हुई हैं, ठीक है, गियर्स के तीत कटे हुए हैं, इसको यूनिक बनाते, पेंच की तरह बनाते, इसीलिए इसको हम लोग पेंच वाला गियर भी नाम से जानते हैं। एक वार्म और पेचदार गियर के बीच का अंतर यह है कि कम से कम एक दांत हेलिक्स के चारों ओर एक पूर्ण रोटेशन के लिए रहता है। तो बेसिकली जो पेचदार गियर है, जो भी वार्म गियर है और पेचदार गियर है, उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एक पर्टिकुलर हेलिक्स के साथ अटैच रहता है, ठीक है। यदि ऐसा होता है तो वार्म है, यदि ऐसा नहीं होता है तो पेचदार गियर है। ऑब्वियसली ये एक आइडेंटिफिकेशन है बताने के लिए कि पर्टिकुलरली आप कैसे डिफाइन कर सकते हो पेचदार गियर को और एक वार्म गियर को। तो एक वार्म और गियर सेट में वार्म हमेशा गियर चला सकता है। तो जो वार्म होता है, जो मतलब मेन ऑपरेटिव होता है, वो हमेशा गियर को ड्राइव कर सकता है, चलाने के क्रम में काम आ सकता है। अगर वार्म और गियर सेट में गियर का साधारण पेचदार गियर होता है तो सब पर हासिल किया जा सकता है। ये बता रहा है कि काम किस तरह से ये पर्टिकुलर पेचदार वार्म एंड वार्म गियर एक दूसरे के साथ कैसे अटैच होकर कार्य को निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से इसका यूटिलाइजेशन है। इन यूटिलाइजेशन के बिहाफ पे ही इसको कैटेगराइज किया गया है। जैसे जैसे इसकी एप्लीकेशन है, जैसे जैसे इसके यूजेस हैं, उन्हीं के हिसाब से इसको डिफ़ाइन किया गया है। तरह तरह के गियर्स, तरह तरह के कार्य, ठीक है। तो वार्म गियर ये हो गया बेसिकली बहुत सारे। तो इसका जो अब वार्म गियर का जो क्या है कि यूज़ अगर हम बताएं तो सेल्फ लॉकिंग मैकेनिज़्म के बीच में, या फिर जहाँ पे लो ट्रांसमिशन इफ़िशियंसी होती है, जहाँ पावर कम सप्लाई करना होता है या फिर मैनेज करना होता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन को बेसिकली मेंटेन करने के लिए ये सारी चीज़ों को, ठीक है, यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि इसका जो वार्म गियर का मैंने अभी हम लोग एप्लीकेशन बता रहे थे, उसमें जैसे कि अगर इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो अगर आपको ध्यान होगा कि अगर आपने गिटार देखा होगा तो गिटार में दो पेंचें ऊपर लगी होती हैं, ठीक है। तो वो पेंच अगर ध्यान देंगे आप तो उसमें क्या होता है कि एक वार्म गियर होता है, एक आपका नॉर्मल गियर होता है, ठीक है। तो वो क्या है कि जब एक पेंचदार पेंच से उसको जैसे टाइट करते हैं तो वो वार्म जो परिधि वाला गियर होता है, जो ड्रिवन शाफ्ट होता है, जैसे ये वाला छोटा वाला जो गियर होता है, ये घूमना शुरू करता है। जैसे ही इसका रोटेशन स्टार्ट होगा, ये घूमना स्टार्ट करेगा, तो इसके परिधि पे जो भी तार कसा होगा गिटार में, वो क्या होगा, हो जाएगा। तो इस तरह से भी इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम स्पीड रिड्यूसर के काम के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। स्पीड रिड्यूसर मतलब स्पीड को कम करने के लिए जो भी हम लोग यूज़ करते हैं। यह लिफ्ट और एलिवेटर में भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपका ये वार्म एंड वार्म गियर है, ठीक है। ऑटोमोबाइल में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका रोल है। ये
बेसिकली हम लोग यूज़ कर लेते हैं अपना आपका जब स्टेयरिंग सिस्टम में भी इसको हम लोग कहीं ना कहीं उपयोग में ले आते हैं। तो ये अलग अलग तरह के उपयोग हैं, उन्हीं के बिहाफ पे इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्या है कि रैक एंड पिनियन, यह क्या करता है, रोटेशनली मोशन को लीनियर मोशन में चेंज करता है। आप देख सकते हैं एक नॉर्मल गियर है और एक रैक गियर है। रैक क्या है, ये रैक है, ये रैक है, इसके ऊपर ये गियर रोटेट कर रहा है। तो जैसे रोटेशन होगा उसी हिसाब से ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे स्टीयरिंग व्हील में बहुत बहुत ज़्यादा इसका उपयोग है, ठीक है, और इसके बिहाफ पे ही इसको हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये जो बेसिकली आप देख सकते हैं, नेक्स्ट रैक एंड पिनियन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो रैक एंड पिनियन का जो बेसिकली यूज़ है, इसको रोटेशनल मोशन को क्या लीनियर मोशन में चेंज करता है। जो रोटेशन मोशन है, ये रोटेशन मोशन है, इसको लीनियर मोशन में चेंज करता है, एक मोशन से दूसरे मोशन में फॉरवर्ड करता है। तो जो सर्कुलर गियर होता है उसे पिनियन कहते हैं, और जो इसको स्टीयरिंग सिस्टम में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह पिन के साथ एक रैक के जाल पर टॉर्क को रैखिक बल में परिवर्तित करने के क्रम में काम करता है। पिनियन मुड़ता है, रैक एक सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। तो ये एक बेसिकली इनका काम है, रैक जो है घूमेगा और पिनियन अपने सीधी मोशन में चलता रहेगा, ठीक है। इस तरह के तंत्र का उपयोग ऑटोमोबाइल की स्टीयरिंग व्हील्स के रोटेशन में इसको किया जाता है, ठीक है। रोटेशन में इसको हम लोग करते हैं। बाएं से दाएं के गति के परिवर्तन के लिए इसका किया जाता है। इसकी गियर ज्योमेट्री के सिद्धांत में भी रैक होते हैं। उदाहरण के लिए गियर के एक विनिमय सेट के दांत के आकार को रैंक के लिए निर्दिष्ट किया जाता है। नेक्स्ट अपना जो है बेवल गियर। तो ये बेसिकली क्या है कि अभी हम बेवल गियर पे आते हैं, लेकिन उससे पहले क्या रैक एंड पिनियन के जो एप्लीकेशंस हैं उनको भी हम बता दें। तो बेसिकली अभी तो जो हमने यूज़ किया रैक एंड पिनियन का बताया मैंने कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका बहुत ज़्यादा स्टीयरिंग व्हील्स जो है घुमाने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है ये, ठीक है। दूसरा जो जहाँ पे वेट ज़्यादा लोडिंग की जरूर भी इसको यूज़ करते हैं। मटेरियल हैंडलिंग में भी इसका ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरे जगह पे मटेरियल को ले जाना है तो उसके लिए भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर कोई लिफ्ट है ऊपर कंस्ट्रक्शन एरिया में आपने देखा होगा बहुत सारे लिफ्ट साइड से चलते हैं, तो उनमें भी ये रैक एंड पिनियन जो है बहुत ही ईजी तरीके से यूज़ में आता है। नेक्स्ट आता है आपका बेवल गियर। तो बेवल गियर का जो कार्य है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज़्यादा हाई पावर को ट्रांसमिट करने के लिए होता है। तो बेवल गियर जो है 90 डिग्री पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हैंड ड्रिल है। आप हैंड ड्रिल देखे होंगे जो हाथ से घुमाया जाता है, तो कुछ उसी तरीके से इसका सेटिंग होता है, ठीक है। एक घूमता है, रोटेशन होता है, तो वो ड्रिल जो है उसके किसी भी धातु के अंदर छेद करने के लिए अग्रसर हो जाता है, ठीक है। एक बेवल गियर को दाएं गोलाकार शंकु की तरह आकार दिया जाता है जिसके अधिकांश सिरे कटे होते हैं। आप इसके फिगर को देख सकते हैं। आप बाकी वॉर्म गियर, रैक एंड पिनियन, इन सबों से आप इसको मैच कर सकते हो कि इसका बनावट कितना कॉम्प्लिकेटेड है और कितना प्रिसाइजली इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो अधिकांश सिरे हैं कटे होते हैं। जब दो बेवल गियर मैश होते हैं तो उनके काल्पनिक सिरों को एक ही बिंदु पर कब्जा करना चाहिए, ठीक है। तो जब दो बेवल गियर एक साथ अटैच होते हैं तो एक ही पॉइंट पे उसको उनके मैशिंग पॉइंट जो होता है वहीं पे उसको कनेक्ट किया जाता है। उनके शाफ्ट अक्ष भी इस बिंदु पर परिच्छेदित करते हैं। शाफ्ट के बीच एक मनमाना गैर सीधा कोण बनाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली बता रहा है कि किस तरीके से गियर काम करता है। एक गियर दूसरे से जब अटैच होता है तो बेवल गियर किस तरह से काम करता है। शाफ्ट के बीच का कोण 0 या 180 डिग्री को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि दो पर्टिकुलर एंगल को छोड़ के या किसी भी एंगल पे इसका कोण का एंगल हो सकता है। 90 डिग्री पर दांतों और शाफ्ट कुल्हाड़ियाँ की सामान्य संख्या वाले बेवल गियर को मैटर
या मैटर गियर कहा जाता है। यूएस में मैटर बोलते हैं, यूके में भी मैटर बोलते हैं, ये अलग अलग नाम है। काम इनका वही है कि आपको पावर ट्रांसमिट करना है। इनका बेसिकली क्या है, मैंने बताया ना कि आपको हैवी लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए तो यूज़ करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि हैवी लोड अगर बात करें तो हम ऑटोमोबाइल में बात करेंगे। तो ऑटोमोबाइल में आपने देखा होगा कि जो ट्रक है, ट्रक में आप नीचे देखे होंगे जो पहियों से कनेक्टेड एक डिफरेंशियल गियर होता है। उस डिफरेंशियल गियर से एक बड़ा सा शाफ्ट कनेक्टेड होता है जो हमेशा हाई आरपीएम पे रोटेशन पे घूमता रहता है। तो उसके घूमने का मकसद क्या है? उसका घूमने का मकसद ये है कि वह इंजन से पावर को ट्रांसमिट करता है डिफरेंशियल में, जहाँ पे इस तरह के गियर लगे होते हैं, बेवल गियर लगे होते हैं, जो उस हाई पावर को इंजन से हाई पावर को पहियों में ट्रांसफ़र करते हैं। तो उस पावर ट्रांसमिशन में इन गियरों का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इंजन से जो एनर्जी आती है उस हिसाब से जो शाफ्ट घूमता है और शाफ्ट से कनेक्टेड जो भी बेवल गियर या फिर पिनियन गियर या फिर कुछ भी लार्ज गियर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो उनका जो रोटेशन होता है उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके हिसाब से हाई लोड एफिशिएंसी बेटर करने के लिए, पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम इसको ऑटोमोबाइल सेक्शन में, रेलवे, ट्रेन में, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में, एरोस्पेस में, पंप में, पावर प्लांट सिस्टम में, इन जगहों पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है अपना हेलिकल गियर। तो हेलिकल गियर का जो कार्य है ये बहुत ही उपयोगी है। ये भी ये कुछ अलग तरीके का है। अभी तक के जितने गियर्स हम लोग देखे थे वो एक सिंगल एंगल पे काम करते थे, और बेसिकली बोले तो अब क्या है कि ये जो है ये बेसिकली एक परपेंडिकुलर वर्क पे काम करता है। अभी आप इसके फिगर को आप देख सकते हैं, इस फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो हेलिकल गियर है, इनके तीत एक्सिस पैरेलल नहीं होते। अभी जो मैंने स्पर गियर की बात की थी उसके जो तीत और एक्सिस थे वो पैरेलल थे, लेकिन इसके जो एक्सिस तीत है वो पैरेलल नहीं। किसी एंगल पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए इन गियर का यूज़ किया जाता है। अभी तक जितने भी गियर्स के बारे में हमने पढ़ा, उन गियर को हम एक सिंगल एक्सिस पे ही रोटेट कर सकते थे, लेकिन इस गियर की वजह से हम इसको किसी भी एंगल पे रख के हम पावर को ट्रांसमिट कर सकते। तो आप समझ सकते हैं कितना उपयोगी गियर है और इसको बनाने में कितना प्रिसीजन और कितना मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि इनकी जो तीतें हैं वो एज एंगल के साथ कटी होती है, एक एंगल पे कटी होती है, ठीक है। इसीलिए ये गियर ज़्यादा अच्छी तरीके से इंगेज हो जाते हैं। तो ये इसका एक उपयोग, एक खूबी है जो इसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन में काम करने के लिए, उपयोग में ले आने के लिए इसका हम लोग चयन कर सकते हैं, चयन करते ही हैं। और पावर ट्रांसमिशन में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, खास करके ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यह हाई स्पीड पर और भी ज़्यादा टार्क को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये किसी भी एंगल पे काम कर सकता है। तो जिस एंगल पे काम करेगा, जिधर से स्पीड मिलेगी उधर से बेहतर रोटेशन को ट्रांसमिट कर सकता है। यह और भी तरीके होते हैं इसका, जैसे डबल हेलिकल गियर भी इस तरह के होते हैं, जिनमें दो साइडेड झुके होते हैं, तीत होते हैं, ठीक है। और इसके बारे में और हम बातें करेंगे। यह पेचदार या सूखा निश्चित गियर्स पर परिष्करण प्रदान करते हैं। इनके दांतों के प्रमुख किनारों को रोटेशन की धुरी के समानांतर नहीं किया जाता है, लेकिन एक कोण पर सेट किया जा सकता है, ठीक है। तो एक कोण पे हम लोग इसको सेट कर सकते हैं, धुरी के समानांतर नहीं कर सकते हैं। चूँकि गियर घुमावदार है, इसीलिए यह कोण दांत के आकार को एक हेलिक्स के खंड में बनाया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी ऑब्वियसली रोटेशनल प्रोवाइड होगा, तो इसको एक हेलिक्स एंगल पे हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। पेचदार गियर को समानांतर या पार किए गए झुकाव में जाल किया जा सकता है। पूर्व संदर्भित इसको करता है, शाफ्ट एक दूसरे के साथ समानांतर होते हैं। यह सब आम अभिविन्यासों के साथ काम करता है, ठीक है। तो कहना यह है कि इसका जो उपयोग है वो बहुत ही ज़्यादा है, और इसकी उपयोगिता जो है आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी तुलनात्मक, और किसी भी एंगल पे यह ट्रांसमिट कर सकता है पावर को। तो ये सारी डिटेलिंग इसमें दी हुई है।
तो इस पर गियर क्यों इसको हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसमें मैं आपको पढ़ के बता रहा सकता हूँ कि कोण वाले दांत धीरे धीरे गियर वाले दांतों की तुलना में अधिक धीरे धीरे जुड़ते हैं, जिससे वे अधिक आसानी और चुपचाप भागते हैं। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इनका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एक जो एंगल वाले गियर्स होते हैं वो ये बहुत ही चुपचाप तरीके से काम करते हैं। बाकी जो नॉर्मल गियर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से आवाज़ करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, समानांतर पेचदार गियर के साथ प्रत्येक जोड़ी दांत पहले गियर व्हील के एक तरफ के बिंदु पर संपर्क बनाते हैं। संपर्क का एक घूमता हुआ वक्र फिर दांत के चेहरे पर धीरे धीरे अधिकतम तक बढ़ जाता है, तब तक पीछे हटता है जब तक कि दांत विपरीत दिशा के एक बिंदु पर संपर्क नहीं तोड़े। तो गियर्स में दांत अचानक अपनी पूरी चौड़ाई में एक लाइन के संपर्क में मिलते हैं, जिससे तनाव और शोर पैदा होता है। तो ये बेसिकली बता रहा है कि किस तरह से गियर्स के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, आवाज़ आती है। ठीक है। तो ये उनके एंगल्स को, बाकी उनके चलने के क्रम में किस तरह से वो मैश हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों को बता रहे हैं। इस पर गियर उच्च गति पर एक विशेषज्ञता कोण वाले गियर का उपयोग कम गति वाले अनुप्रयोगों में किया जाता है थोड़ा, और ऐसी स्थितियों में जहां शोर नियंत्रण कोई समस्या नहीं है, और पेचदार गियर का उपयोग उच्च गति वाले अनुप्रयोगों, बड़े बिजली पारेषण या जहां शोर हनन महत्वपूर्ण है में किया जाता है। ये इसका एक उपयोगिता है। इस गियर को पर्टिकुलरली लो पावर ट्रांसमिशन में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और ख़ासकर उन जगहों पे जहाँ पे हमें कम आवाज़ की आवश्यकता होती है, जहाँ पे स्पीड ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, लेकिन हाँ आवाज़ बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। ठीक है। और उस जगह पे पर्टिकुलरली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल गियर को लगाएंगे तो बहुत अजीब सी आवाज़ें आती हैं, घड़ तर तर की आवाज़ें आती हैं, क्योंकि वो एक ही एक्सेस पे चलता है, तो एक दूसरे से वो अटैच होता है, तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। लेकिन जहाँ पे कम आवाज़ की आवश्यकता होती है, लो इफिशियंसी वर्क की आवश्यकता होती है, वहाँ पे इस पर्टिकुलर हेलिकल गियर को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। ये इसकी थोड़ा जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और जिसकी वजह से इसको बनाने का जो खर्चा होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। और इसीलिए ये एनर्जी को प्रोड्यूस कर। अब अगला जो है सन एंड प्लैनेट गियर है। ये भी गियर का ही एक प्रकार है, एक गियर से दूसरे गियर को ट्रांसमिट करने का। अभी तक जितने गियर्स हम लोग देख रहे थे वो आउटर सेल पे देख रहे थे, अब क्या है इंटरनल शेल पे, अंदर की तरफ से जो गियर्स चलते हैं किसी भी शाफ्ट या किसी भी चीज़ों को चलाने के लिए, वो उसके बारे में। तो सन एंड प्लैनेट गियर कहने का मतलब यही है कि एक के दूसरे की परिधि पे घूमने का मतलब है। ठीक है। तो जैसे सन के चारों ओर हमारा प्लैनेट घूमता रहता है, उसी तरीके से ये गियर को अभी परिभाषित किया गया है। तो यह एक ऐसा गियरिंग का मेथड है जो कन्वर्ट करता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेटरी मोशन में। रेसिप्रोकेटिंग मोशन का मतलब क्या हुआ, ये मोशन इस तरह से होगा, इस तरह से मोशन होगा, और इसको रोटेट करेगा इस तरह में। तो ये एक बेसिकली इसका बेसिक सा फंडा है समझाने का। और इन्होंने इसका बेसिकली यूज़ स्टीम इंजन में एक जेम्स वाट्स करके वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया। तो उन्होंने क्या किया, इसको अराउंड द पेटेंट ऑन द क्रैंक के चारों ओर इसको घुमाया, सेट किया, बट इट ऑल्सो प्रोवाइडेड द एडवांटेज ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ फ्लाई व्हील स्पीड। तो इसके इन्होंने क्या किया कि द अराउंड द पेटेंट ऑन द क्रैंक के पास इन्होंने इसको सेट किया, और क्रैंक के साथ शिफ्ट होते ही इसने फ्लाई व्हील का जो है जो एनर्जी इफिशिएंसी थी वो उसको बेहतर कर दिया। तो कहीं ना कहीं इसको कहीं यूज़ करने के क्रम में हम लोग पावर ट्रांसमिशन के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब उपयोगी तो है, लेकिन इसका उपयोग बहुत ही लिमिटेड एडिशन में करते हैं। ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि उदाहरण के तौर पे सूरज जो है वो पीला है, या लाल ग्रह लाल है, पारस्परिक हाथ नीला है, चक्का हरा है, और ड्राई शाफ्ट है ये। तो ये बेसिकली इसको क्लियर करने के लिए ये है किस तरह से बना हुआ। इसी में अगला आ जाता है इपिक साइक्लिक। इपिक साइक्लिक गियर भी कुछ इसी तरीके का होता है कि गियर में कुल्हाड़ियों की एक या अधिक चालें चलती हैं। उदाहरण पर सूरज और ग्रह की गियरिंग, साइक्लॉइड ड्राइव और मैकेनिकल अंतर।
ये बस इस तरह से काम करता है, तो ये उपयोग में आते हैं। ठीक है, आगे हम कुछ इन्हीं गियर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, उनके लक्षणों के बारे में बात करेंगे। तो इस पर गियर क्या है, ये बहुत ही कॉमन टाइप का गियर होता है। ये सर्कुलर गियर बॉडी होती है, इसके दांत जो होते हैं सीधे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, पैरेलल टू द शाफ्ट होते हैं, यूज फॉर पैरेलल एक्सिस कॉन्फ़िगरेशन। ये हाई प्रिसीजन एंड एफिशिएंसी वर्क के लिए होते हैं। इनका बनाना जो है वो बहुत ही ईजी होता है, और ये थ्रस्ट नहीं प्रोड्यूस करते हैं, ये थ्रस्ट को ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, और इनका जो गियर होता है वो बहुत ही हाई स्ट्रेस को झेलता है। और इसकी वजह से जब ये हाई स्पीड पे काम करते हैं इस पर गियर, तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ को पैदा करते हैं। तो आवाज़ पैदा न करने वाला कौन सा होगा, ये हेलिकल गियर। हेलिकल गियर सर्कुलर गियर बॉडी होती है, ट्विस्टेड टीथ होते हैं एंगल पे। इनके जो अभी हम देखा, किसी भी एंगल पे इसको हम लोग लगा के काम कर सकते हैं, जहाँ पे लो वर्क इफ़िशिएंसी, लोड इफ़िशिएंसी होती है, और वहाँ पे इसको हम लोग यूज़ करते हैं। और जहाँ पे आवाज़ कम चाहिए होता है, ध्वनि कम चाहिए होती है, ठीक है, वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों डिज़ाइन में मिलता है। सिंगल और डबल बेवल गियर भी हेलिकल गियर के रूप में आता है। इनका जो इनका गियर का टूथ का अरेंजमेंट है, इंगेजमेंट है, मतलब एक गियर का अरेंजमेंट दूसरे के साथ बहुत ही कम होता है, बहुत ही माइन्यूट सा होता है, कि बस एक दूसरे से टच करके इनको चलाते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या कहता है कि ग्रेजुअल टूथ इंगेजमेंट एंड लेस इम्पैक्ट लोडिंग। तो ये बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट जो है जस्ट टचिंग वाला सिस्टम होता है, इसकी वजह से इम्पैक्ट लोड जो है, सडन लोड जो है वो कम लगता है इसके ऊपर। क्वाइटर होता है, ऑब्वियसली आवाज़ नहीं करता है, स्मूथ ऑपरेशन होता है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली, बहुत ही ईजी तरीके से चलता है। कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ग्रेट लोड है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये धीरे से चल रहा है तो ये बड़े लोड को नहीं झेल सकता है, तो ये बड़े लोडों को भी बहुत ही बेहतर तरीके से झेल सकता है। बेवल गियर की बातें हम करें, बेवल गियर को हमने पहले भी बताया था, कोन शेप का होता है बेवल गियर। अब बेवल गियर को हम लोग हाई ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन में यूज़ करते थे। ठीक है, और ये स्पायरल और ज़ीरो बेवल टूथ डिज़ाइन ऐसे कुछ में डिज़ाइन में आता है ये। दूसरा उसके बाद क्या है, वॉर्म गियर है, रैक एंड पिनियन है। इन सबों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो वॉर्म गियर के बारे में हमने इस पर किया था कि लो ट्रांसमिशन इफ़िशिएंसी होती है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा इसमें होता है। ठीक है, रैक एंड पिनियन की बात करें तो लार्ज अमाउंट ऑफ बैक स्लाइस बिटवीन द मेटेड टीथ होता है, कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ग्रेट लोड। रैक एंड पिनियन बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं स्टेयरिंग व्हील को रोटेट करने के लिए, तो वहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो उस वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। तो अब ये छोटा सा एक एप्लीकेशन दिया हुआ है, एक चार्ट बनाया हुआ है हमने इसको समझाने के लिए कि छोटे छोटे गियर्स का आप देखेंगे, बहुत सारे जो गियर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कॉमन मिलते चले जाएंगे। जैसे स्पर गियर है, वो क्लॉक, पंप, वाटरिंग सिस्टम, हाउस होल्ड अप्लायंस और क्लॉथ वॉशिंग, ड्रायर में, मटेरियल हैंडलिंग, एरोस्पेस, एयरक्राफ्ट, रेलवे और ट्रेन में, ये हर जगह कहीं ना कहीं यूज़ में आते ही आते हैं। एक बहुत ही कॉमन सा गियर है, जहाँ हमें पावर ट्रांसमिट करना होगा वहाँ पे इसको कहीं ना कहीं यूज़ कर ही लेंगे। हेलिकल गियर है, सेम एज स्पर गियर बट विद द ग्रेटर लोड एंड द हायर स्पीड। ठीक है, स्पीड ज़्यादा होगी और ऑटोमोबाइल के ट्रांसमिशन के लिए होगा, जो कि हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था। बेवल गियर है, पंप, पावर प्लांट, मटेरियल हैंडलिंग के लिए। वॉर्म गियर है, इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए, लिफ्ट को ऊपर नीचे करने के लिए। रैक एंड पिनियन भी वही काम करता है, मटेरियल हैंडलिंग, रेलवे में सेफ्टी के लिए। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन है, नॉर्मल एप्लीकेशन। आप ढूंढोगे तो बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे। ये तो एक सिंपल सा एप्लीकेशन बताया हुआ था। अब मैं बताना चाहता हूँ कि गियर, ये जो गियर होता है, तो गियर बॉक्स कैसे पावर को ट्रांसमिट करता है। तो पावर को ट्रांसमिट करने का जो ऑटोमोबाइल में जो भी गियर बॉक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक ऑटोमेटिक होता है, एक मैनुअल होता है। तो इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे गियर बॉक्स होता क्या है। तो गियर बॉक्स के बारे में ये है बात कि ऑटोमोबाइल में गियर बॉक्स पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का एक अहम पार्ट होता है। मिली आउटपुट, शाफ्ट की स्पीड और टॉर्क समान रहते हैं, तो हम अपने वाहन, कार को किसी चढ़ाई पे, ये घटिया नहीं है, ये तो हिंदी ट्रांसलेशन का दिक्कत है। ठीक है, किसी चढ़ाई पे
जब हम चढ़ाते हैं तो हमें ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है और नॉर्मल रोड पे हाई स्पीड की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए कुछ गियर के समूह को पहले से निर्धारित स्पीड और टॉर्क से अलग अलग रेशो में इंगेज किए जाते हैं, जो एक बंद बॉक्स में होते हैं, जिन्हें हम गियर बॉक्स कहते हैं। और गियर बॉक्स में से एक जॉयस्टिक निकली होती है जिससे गियर को चेंज करते हैं। वो जॉयस्टिक बेसिकली हम लोग स्टीयरिंग का गियर चेंज करने का जॉयस्टिक टाइप में इसलिए बोल, जैसे आप गेम खेलते हैं तो उसमें जॉयस्टिक को चलाते हैं तो उससे मोशन होता है, तो ये भी एक मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए जॉयस्टिक निकला रहता है जिससे हम उसको गियर को चेंज करते हैं। तो गियर बॉक्स दो प्रकार के होते हैं, एक मैनुअल ट्रांसमिशन बॉक्स होता है, एक ऑटोमेटिक होता है। तो मैनुअल में आप देख सकते हैं ये बेसिक मैनुअल है, ठीक है। ये क्या है कि आपका ये अभी हमने बताया था, ये जॉयस्टिक है। ये जॉयस्टिक क्या करता है, जब आप क्लच दबाते हो तो क्लच को फ्री करता है और ये इसको पर्टिकुलर गियर्स को उठा के दूसरे गियर के साथ मैश करा देता है। इसका यही काम होता है। आप जब भी कार चलाते हुए देखे होंगे तो क्लच दबाते हैं और हैंड से गियर को चेंज करते हैं। तो चेंज करने का रीज़न ये है कि ये पर्टिकुलर जो इंस्ट्रूमेंट है इसको क्या करता है, ये पर्टिकुलर को हटा के इस गियर को इसके साथ, इस गियर को इसके साथ, फिर इस गियर को इसके साथ, फिर इस गियर को इसके साथ। तो ये इसका मैनुअल ऑपरेशन है। तो मैनुअल गियर बॉक्स में अलग अलग टाइप के गियर रेशियो होते हैं जिनका अलग अलग स्पीड रेशियो होता है, छोटा बड़ा। आप देख सकते हैं इस फिगर में अलग अलग गियर्स हैं, उनके अलग अलग रेशियोज़ हैं, ठीक है। कोई किसी अनुपात में है, दोनों एक दूसरे से मैश करते हैं और जैसे मैश होते हैं उसी हिसाब से गाड़ी की स्पीड बैलेंस होती है। तो मैनुअल ट्रांसमिशन में गियर बॉक्स कुछ दो तीन तरह के होते हैं। कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स होता है, स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स होता है, सिंक्रो मैश गियर बॉक्स होता है। तो ये तरह के गियर बॉक्स होते हैं। तो अब हम बात करेंगे ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर बॉक्स में गियर रेशियो या स्पीड रेशियो में आई इनपुट शाफ्ट की स्पीड या वाहन की स्पीड पर डिपेंड करेगा। इसमें बेसिकली क्या है कि अभी तक हम जॉयस्टिक से गियर को चेंज करते थे, बट इसमें क्या है कि अब हम जॉयस्टिक का उपयोग नहीं करेंगे और बिना जॉयस्टिक के उपयोग के ही हम इसको इसमें क्या है कि आप एक्सीलेटर बढ़ाते रहते हैं, गाड़ी चेंज होती रहती है, गियर पर अपने आप चेंज होता रहता है, कम होता रहता है। तो इसमें ये काम कैसे होता है, तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बॉक्स में गियर अपने आप बदलते हैं। स्पीड इंक्रीज होने पर इसमें पैडल क्लच मैनुअली यूज़ नहीं करना पड़ता, सब ऑटोमेटिक होता है। बेसिकली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का सिस्टम ये क्लच फ्री आपको गियर इसमें लगाना क्लच फ्री है, ठीक है। ये जो इसकी गियर की मैशिंग होती है आप देख सकते हैं डायरेक्ट होती है, बस ये स्पीड के हिसाब से वो रिडक्शन होता है। क्लच होता है लेकिन वो क्लच जो है वो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होता है, जो इंगेजिंग और डिसंगेजिंग करता है एज पर द स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो इसके बिहाफ पे ये सारी चीज़ें डिफाइन होती है। एक मैनुअल ट्रांसमिशन हो गया, एक हो गया आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। फिर हम बात करेंगे कि ये इनको चलाने के क्रम में बाकी चीज़ें कैसे बैलेंस होती है। तो ये हो गया गियर ट्रेन। तो गियर ट्रेन क्या है कि यही अरेंजमेंट ऑफ द गियर है, इसको हम लोग गियर ट्रेन बोलते हैं। तो ऑटोमोबाइल ड्राइव ट्रेन में आमतौर पर दो या अधिक प्रमुख क्षेत्र होते हैं जहां गियरिंग का उपयोग किया जाता है। गियरिंग को ट्रांसमिशन में नियोजित किया जाता है जिसमें कई प्रकार के गियर सेट होते हैं जिन्हें वाहन की गति की एक विस्तृत श्रृंखला की अनुमति देने के लिए बदला जा सकता है, और अंतर में भी जिसमें पहिया पर आगे की गति में कमी प्रदान करने में अंतिम ड्राइव शामिल होता है। तो बेसिकली क्या है कि यह पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। तो गियर और गियर ट्रेन द रेशियो ऑफ द पिच सर्किल ऑफ द मेटिंग गियर डिफाइन द स्पीड रेशियो एंड द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द गियर सेट। जो भी गियर के एक दूसरे से जो मैशिंग होते हैं उनसे जो भी पावर ट्रांसमिशन होता है वो उस गियर सेट का एडवांटेज होता है। अ प्लानेटरी गियर ट्रेन प्रोवाइड हायर गियर रिडक्शन इन द कॉम्पैक्ट पैकेज। इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन गियर टिप फॉर गियर द आर that are non-circular yet still transmit torque smoothly, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली, ये ट्रांसमिशन के लिए पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं और इसी क्रम में ये सारी चीज़ों को डिफ़ाइन किया जाता है। ये यहाँ पे किस तरह से इसका वेग अनुपात निकाल सकते हैं, कैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे इसको चलाते हैं, ये सारी चीज़ों को ये बहुत ही बेखूबी तरीके से समझाता है और बताता है। तो ये आप देख सकते हैं ये एक वेग अनुपात या गति अनुपात को सेटल करने के लिए इसमें समझाया गया है। तो ये समझाने का क्रम यही है कि
इसमें सिंपल एक फार्मूला दिया हुआ है जो वेलोसिटी ऑफ स्पीड रेशो, स्पीड ऑफ ड्राइवर, स्पीड ऑफ द ड्रिवन शाफ्ट, ये बेसिक आपको स्पीड रेशो निकालने के लिए, वेलोसिटी रेशो निकालने के लिए गियर का समझाया गया है। तो अलग अलग सिंपल गियर ट्रेन का ये फार्मूला दिया गया है। और इसके बाद आपको ड्रिवन गियर या ये वेलोसिटी रेशो आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के गियर ट्रेन है, तो उस तरह से किस तरह से वो मैश कर रहे हैं, उनकी सारी चीज़ें यहाँ पे बेहतर तरीके से समझाई गई है। यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं। अब अभी तो जो चीज़ें थी वो मैंने बता दी आपको, बाकी की जो जानकारी है वो आपको अगर लेना होगा तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।